क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास। इफ 11% इज लास्ट ऑन बुक्स सोल्ड एट 10.68 रुपीज, व्हाट वाज द कॉस्ट प्राइस ऑफ द बुक्स? एट व्हाट प्राइस शुड दे बी सोल्ड एट टू यील्ड अ प्रॉफिट ऑफ 10%? सबसे पहले तो कॉस्ट प्राइस मालूम करनी है। हमें लॉस गिवन है 10% का। अगर बुक्स सोल्ड की गई हैं, बेची गई हैं 10 रुपये और 68 पैसा में, तो फर्स्ट मेथड से अगर इसको सॉल्व करें तो इस क्वेश्चन में हमें गिवन है एक तो सेलिंग प्राइस 10.68 और दूसरा में लास्ट गिवन है 11% का। तो इस सूरत में जब हम इसको सॉल्व करेंगे, अगर तो हमारे पास जो कोई आर्टिकल हो उसकी कॉस्ट प्राइस 100 हो और उस पे अगर 11% का लॉस आए तो फिर जो सेल मीन्स फिर उसे सोल्ड किया गया है 100 माइनस 11 विच इज़ इक्वल टू 89। इट्स मीन्स अगर सेलिंग प्राइस 89 थी तो 11% पे लॉस पे तो उसकी कॉस्ट प्राइस 100 थी, तब जाके 11% लॉस पे उसे 89 का सोल्ड करना पड़ा है। तो सेलिंग प्राइस गिवन है तो सेलिंग प्राइस लेके चलेंगे। व्हेन सेलिंग प्राइस इज 89 देन कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू 100। सबसे पहले इसको 1 में कन्वर्ट करेंगे, 89 को बोथ साइड डिवाइड करेंगे तो व्हेन सेलिंग प्राइस इज रुपी 1 अगर एक हो, देन कॉस्ट प्राइस क्या होगी 100/89। अब हमें जो एक्चुअल कॉस्ट प्राइस गिवन है वो है 10.68, तो उसको हम बोथ साइड मल्टीप्लाई कर देंगे। सो व्हेन सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई 10.68 इज इक्वल टू 10.68 रुपीज़, देन कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू 100/89 मल्टीप्लाई 10.68। अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा हमारे पास 1068/89 विच इज़ इक्वल टू 12। कास्ट प्राइस उसकी 12 थी तो उसने 10.68 रुपीज़ की उसे सोल्ड किया है बुक को, फिर तब जाके उसे 11% का नुकसान था, लॉस था। अब नेक्स्ट हमसे पूछ रहे हैं अगर इसी को अगर सेकंड मेथड से हमने सेलिंग प्राइस फाइंड करनी हो तो फार्मूला पहले मैंने क्वेश्चन में बताया था कि अगर सेलिंग प्राइस फाइंड करनी हो और लॉस मालूम हो हमने कास्ट प्राइस फाइंड की थी जब सेलिंग प्राइस 10.68 रुपीज़ थी, तो कास्ट प्राइस हमारे पास 12 रुपीज़ आ गई सेलिंग प्राइस के अकॉर्डिंग। तो कास्ट प्राइस फाइंड करने के लिए अगर कास्ट प्राइस फाइंड करनी हो तो हमें सेलिंग और प्रॉफिट गिवन हो या सेलिंग और लॉस गिवन हो, तब फार्मूला कौन सा यूज़ करेंगे? सेलिंग प्राइस के लिए लॉस गिवन है तो हमने फार्मूला यूज़ करना है। सेकंड मेथड करते हैं, ये मेथड 1। मेथड 2 यूजिंग फार्मूलाज कास्ट प्राइस इज इक्वल टू, अब यहाँ पे लॉस गिवन है हमें लॉस परसेंट, तो फिर हम इस्तेमाल करेंगे सेलिंग प्राइस डिवाइड 100% माइनस लॉस परसेंट। इस सूरत में क्या करना है, सेलिंग प्राइस डिवाइड
100 माइनस लॉस परसेंट। और प्रॉफिट की सूरत में 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट होगा। प्रॉफिट की सूरत में अगर ये चीज़ गिवन हो, सेलिंग प्राइस भी और प्रॉफिट भी, तो तब 100% प्लस प्रॉफिट परसेंट, तब ये फार्मूलाज यूज़ करने। अब यहाँ पे लास्ट गिवन है तो उस सूरत में हम लगाते हैं। अब सेलिंग हमें दी हुई है 10.68 रुपीज़ और 100% माइनस 11% हमारे पास आता है 89%। तो परसेंट का जब 100 ओपन होगा, इसको रिप्लेस करेंगे 1/100 से, तो फोर्थ प्लेस वाली वैल्यू फर्स्ट के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो इट्स मीन आर एस रुपीज़ 10.68 मल्टीप्लाई 100/89, वही बात आ जाएगी 100 मल्टीप्लाई 10.86/89, जो कि सॉल्व करने के बाद 12 बनती है। ये फार्मूला से। अब इसी क्वेश्चन में हमसे पूछा जा रहा है व्हाट प्राइस शुड दे बी सोल्ड एट टू यील्ड अ प्रॉफिट ऑफ 10%। अगर प्रॉफिट 10% हो रहा हो, सेलिंग तो उसकी कास्ट तो उसकी यही है। अब इसी कास्ट, ये जो कास्ट सेलिंग कास्ट है, मतलब कास्ट प्राइस है जो जितने में ख़रीदी गई है वो बुक, 10% का अगर मुनाफा हमने लगाना हो तो फिर हमारे पास फिर सेलिंग कितनी की होनी चाहिए। तो अब हमने कास्ट प्राइस फाइंड करनी है। इस पार्ट में कास्ट प्राइस फाइंड करनी है, प्रॉफिट हमें गिवन है, सेलिंग प्राइस फाइंड करनी है, एट व्हाट प्राइस दे शुड बी सोल्ड, सेलिंग प्राइस फाइंड करनी है, प्रॉफिट भी गिवन है और कास्ट हमने फाइंड कर ली। क्वेश्चन नंबर 4 का बी पार्ट बनता है। प्रॉफिट हमें 10 का बताया जा रहा है और हमसे कहा जा रहा है कि सेलिंग फिर कितनी होगी अगर 10% प्रॉफिट, तो फिर कास्ट तो सेम है, तो फिर हमने कितने की सोल्ड की जाए कि फिर 10% प्रॉफिट हो। तो फार्मूला इस्तेमाल कर लेते हैं। सेलिंग प्राइस इज़ इक्वल टू, प्रॉफिट की सूरत में क्या है, 100% प्लस प्रॉफिट परसेंट मल्टीप्लाई कास्ट प्राइस। तो 100% प्लस प्रॉफिट परसेंट, 100 प्लस 10, 110% मल्टीप्लाई कास्ट प्राइस हमारे पास है 12। ये 110 को ये परसेंट की वैल्यू मल्टीप्लाई करेंगे 12 से, यह 0 कैंसिल, तो 12 मल्टीप्लाई 11 132 डिवाइड 10 विच इज इक्वल टू 13.2। तो उसकी सेलिंग कितनी होनी चाहिए, 13.2 रुपीज़, तब जाके उसे 10% प्रॉफिट होगा। अगर कास्ट प्राइस जो है वो 12 रुपीज़ है। अगर इसको यूनिटरी मेथड के साथ करें तो अगर कास्ट प्राइस हमारे पास किसी आर्टिकल की 100 हो, देन 10% प्रॉफिट पे उसकी सेलिंग प्राइस बनती है 110। अब सेलिंग हमने फाइंड करनी है तो कास्ट को लेके चलेंगे। अगर कास्ट हमारे पास 100 है, देन सेलिंग जो है वो 110। अगर कास्ट हमारे पास 1 रुपी हो, देन सेलिंग हमारे पास 100 को 100 से डिवाइड करके इस तरफ शिफ्ट करेंगे, तो ये फिर कास्ट हमारे पास अगर 12 हो, 12 लगाएंगे तो 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, 12 1 इज 12, देन सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू 11/10 मल्टीप्लाई 12 रुपीज़। तो उसी तरह से इसको मल्टीप्लाई करेंगे 132/10, तो ये 13.2। इस मेथड से भी यही आ रहा है और इस तरह भी। फिर नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। अ क्वांटिटी ऑफ टी इज सोल्ड एट 48 पर किलोग्राम एट अ प्रॉफिट ऑफ 20%।
A quantity of tea is sold at rupees 84.48 per kilogram. पर किलोग्राम टी जो है वो उसकी सेलिंग प्राइस है 48 रुपीज़। अब प्रॉफिट है 20% का 1 किलोग्राम पे, तो वो हम चेक करेंगे। अगर 20% का प्रॉफिट हो, अगर कोई आर्टिकल है कास्ट प्राइस उसकी 100 हो, देन उसकी सेलिंग प्राइस तो 20% प्रॉफिट के हिसाब से हमारे पास 120 बनेगी। अब सेलिंग प्राइस दी हुई है तो सेलिंग प्राइस को लेके चलेंगे। सेलिंग प्राइस व्हेन सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू, अगर सेलिंग प्राइस हमारे पास 120 हो 100 रुपीज़ के मुताबिक, प्रॉफिट 20% अगर लें, देन कास्ट प्राइस फिर उसकी 100 और सेलिंग 120। अगर कास्ट को 1 में, सेलिंग को 1 में कन्वर्ट करें, 1 रुपी, देन कास्ट हमारे पास आएगी 100/120। फिर कास्ट सेलिंग को जब हम 48 में कन्वर्ट करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 48 को बोथ साइड्स, देन सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू 48 1 टाइम 48, कास्ट हमारे पास हो जाएगी 100/120 मल्टीप्लाई 48, 12 4 टाइम, तो ये हमारे पास कास्ट बन रही है 40 रुपीज़, 40 रुपीज़ कास्ट। अब इसमें अगर 1 किलोग्राम जो टी थी वो उसकी कास्ट प्राइस 48 थी, तो फिर इसमें उसकी सेलिंग जो है, जो सेलिंग है 48 है, तो कास्ट हमारे पास 40 होगी। देन कास्ट प्राइस ऑफ 1 किलोग्राम टी इज ₹40 रुपीज़। अब टोटल प्रॉफिट हमें दिया हुआ है 90, जबकि 1 किलोग्राम पे हम पहले चेक करेंगे कि कितना प्रॉफिट आ रहा है। सो प्रॉफिट ऑन 1 किलोग्राम, तो उसमें पर किलोग्राम पे जो प्रॉफिट हमारे पास आ रहा है वो 8 रुपीज़ है। अब टोटल प्रॉफिट अगर 90 है तो टोटल प्रॉफिट इक्वल होगा हमारे पास प्रॉफिट ऑन पर किलोग्राम टी मल्टीप्लाई टोटल क्वांटिटी ऑफ टी। टोटल क्वांटिटी कितनी थी, उस पे 1 किलोग्राम पे अगर 8 रुपीज़ का प्रॉफिट है, तो जैसे 10 किलोग्राम पे फिर उस पे 80 रुपीज़ प्रॉफिट आएगा। 10 8 टाइम 80। अब 90 है तो 90 का हम इसको फैक्टर्स में अगर लिखें तो टोटल प्रॉफिट हमारे पास 90 गिवन है। 90 इज इक्वल टू प्रॉफिट ऑन पर किलोग्राम हमने चेक किया, हमारे पास आ रहा है 8 रुपीज़ मल्टीप्लाई टोटल क्वांटिटी ऑफ टी जो है, टोटल क्वांटिटी ऑफ टी। अब 8 को डिवाइड कर लें बोथ साइड्स, तो टोटल क्वांटिटी ऑफ टी हमारे पास आएगी 90 और 8। नाइन्टी को डिवाइड करेंगे 8 से, तो 8 1 टाइम 8, 8 2 टाइम 16, 8 1 टाइम अगेन 8 1 टाइम 8, 2 8 2 टाइम 16, 8 5 टाइम 40, सो 11.25। तो टोटल क्वांटिटी हमारे पास आ गई टी की 11.25। ये था क्वेश्चन नंबर 5।
नेक्स्ट है इफ़ 13% इज़ लॉस बाय सेलिंग गुड्स फॉर ₹1475। अब सेलिंग प्राइस गिवन है, ये सेलिंग प्राइस गिवन है और लॉस गिवन है, लॉस परसेंट। व्हाट वुड बी द लॉस और गेन इफ़ द गुड्स आर सोल्ड फॉर 1615 का। अब यहाँ पे हमसे ये पूछे जा रहा है कि कितना नुकसान या फ़ायदा होगा अगर वही चीज़ें वही गुड्स 1615 पे सोल्ड की जाएं। तो सबसे पहले तो हमें उन्हें कास्ट प्राइस पता होना चाहिए, फार्मूला से भी फाइंड कर सकते हैं, और दूसरा मेथड जो भी करवाया है कास्ट प्राइस फाइंड करनी है। सबसे पहले हमने तो उसके लिए फार्मूला लगा लेते हैं। यूजिंग फार्मूला कास्ट प्राइस इज इक्वल टू, लॉस की सूरत में हमारे पास है सेलिंग प्राइस ओवर 100% माइनस लॉस परसेंट। तो वैल्यू पुट करेंगे फार्मूला में। सेलिंग प्राइस है हमारे पास इस वक्त 1475, 100% माइनस 13%, विच इज इक्वल टू 87%, मल्टीप्लाई 100 ओवर 87, 1475 मल्टीप्लाई 100 डिवाइड 87। तो ये हमारे पास आ जाती है इसकी कास्ट प्राइस 1695 पॉइंट। अब हम चेक करेंगे लॉस या गेन। अगर तो ये चीज़ें जो हैं वो 1615 की सोल्ड की जाएं तो इस सूरत में अब कास्ट प्राइस हमारे पास 1695 है और जो सेलिंग है हमारे पास वो बताई जा रही है 1615। तो अब हमारे पास कास्ट आ रही है 1695, ज़्यादा है, जबकि सेलिंग हमें बताई जा रही है 615। तो इस सूरत में लॉस होगा। तो लॉस फाइंड कर लेते हैं। लॉस इज इक्वल टू कास्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। तो कास्ट प्राइस हमारे पास 1695.40 माइनस 1615। तो माइनस करने से ये हमारे पास आ जाता है ₹80.40। ये हमारे पास लॉस है इसका। तो ये क्वेश्चन नंबर 4, 5 और 6 कंप्लीट, एक्सरसाइज 7 कंप्लीट हो गई।